परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दे अंदर बैठ के गुरु शब्द की विचार सरवण करन वास्ते मिल बैठे सतसंगी जनों ਅਤੇ देश विदेश विच घरां विच बैठे सरवण कर रहे सत्कारयोग सतसंगी जनों, आओ लड़ीवार चल रही पावन बाणी की विचार तिस लड़ी तहत गुजरी राग अंदर शहीदां दे सरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई पावन अष्टपदी आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब होना पासों सरवण की है। इस अष्टपदी के 4 बंदा की विचार आप कल के दीवान तक साझी कर चुके हैं। अगलेरे बंदा की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बहुत ही अदब सत्कार दे नाल फतेह दी करिए सांझ। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने इस पावन अष्टपदी के अंदर उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे अगे जो अरदास की है, कल भी जिक्र किया सी, अरदास गुरु वल्लों की हुई ते साडे वल्लों की हुई विच एक अंतर है। साडियां अरदासां साडियां मंगां विच संसार दियां वस्तुआं दी गिनती ज़्यादा हुंदी है। गुरु जी ने जो अरदास करन दा तरीका दस्सिया है वो दस्सिया है कि मन विच आ रहीआं बुरीआं आदतां, मन नूं चिंबड़ियां होईआं भयंकर बीमारियां, इहदे तो जे साडा खैर छुट जाए तो बाकी वस्तुआं अपने आप ही सानूं प्राप्त हो जाणियां हन। मनुख इलाज बाद विच कराउंदा है, पहला दुख दा पता करदा है मैनूं दुख की है। अज किते ना किते साडे नाल इंज वापर रहा है, दुख कुछ हो रहा है तो इलाज किसे होर दा हो रहा है। उहदे नाल की वापरिया है कि बीमारी अपनी जगह वधदी जा रही है तो इलाज असी किते होर ही कराई जा रहे हाँ। सतगुरु जी ने ध्यान दवाया है मनुख दा कि हे इंसान, मैं तेनू दसना चाहुंदा हाँ कि तेरे अंदर असल विच बीमारी की है, तेरा ध्यान नहीं पिया। बहुत वारी बड़े संसार ते ऐसे रोगी मिल जाणगे जिन्हां ने अपने जीवन काल दे विच कई डॉक्टर बदले होणगे। उहदा कारण यह हुंदा है कई वारी कई बीमारियां डॉक्टर की पकड़ विच नहीं आउंदियां हैं, जदों पकड़ विच आ जाए तो इलाज हो जाता है। इस शरीर की बीमारी की गल कर रहे हैं। मन दियां भी कुछ बीमारियां हैं, मन दे भी कुछ रोग हैं। वो रोग जिन्हां ने ठीक करने ने, दुख की गल यह है कि वो आप रोगग्रस्त ने, ते जिथों इस रोग तो राहत प्राप्त होनी है उत्थे आउण नूं असीं तैयार कोई नहीं। वो तरीका वो जुगत वरतण लई असीं यतन कदी नहीं कीता। सतगुर पिता महाराज 5वें बंद अंदर विचार बख्शिश कर रहे, कहते ने मोह मिठन दुरंत आसा बासना बेकार रख धर्म परम बिदार मन ते उदर हार निरंकार। हे मालिक जी, मेरी एक बेदना है, मेरी एक अरदास है कि मैनू दुखी किहड़ियां चीज़ां कर रही ने। हुण गल चल रही है दुख दी। जिहड़े ने सरीरक रोग, किसी का कैस्ट्रॉल वधदा है, किसी का BP वधदा है, किसी नूं शुगर है, इन्हां दा इलाज करन वास्ते संसार ते बेअंत हॉस्पिटल ने। कोड़ होया किसी नूं, उहदे वास्ते कोड़ी खाने बने हुए ने। ये केवल अज की गल नहीं, पुरातन समय अंदर गुरु काल के वक्त भी जितने शरीर के रोगी सन उन्हां दे इलाज वास्ते गुरु नानक जी के घर ने बकायदा वैदां का प्रबंध किया। इतिहास विच लिखत मिलती है। गोइंदवाल साहब की धरती ते लालो नां दा एक वैद होया है। इस तो बाद गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने वैद खाने तैयार कराए, कोड़ी खाने तैयार कराए, जिथे
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਦਖਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੋਤਾ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਿਖਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁੰਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੇਡਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਸੜ ਜਾਏ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਤਾ ਜੁੜ ਗਈ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਯਤਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ
एक शब्द विच बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की है। बाबा कबीर जी कहते हैं, भले इंसान तू चाहना कि अपने अंदरों रोग दूर करे, तू चाहना कि रोग मुक्त हो जाए, तू चाहना कि अपने अंदर के विकारां दे नाल तेनू लड़ना आ जाए, आ तेनू तरीका दसा। तेनू जंग करनी पैनी है। एक जंग हुंदी है बाहरी तौर पर, एक जंग है अंदर। वो जंग की है? विकारां दे नाल जूझना। उसका मुकाबला करने वास्ते इंसान दे कोल गुण चाहिए हैं। वो फौज भी वखरी है। बाहर किसी नाल लड़ना होवे, वो हथियार वखरे ने, फौज वखरी है, लड़ाई का तरीका वखरा है। पर जिहड़ी जंग अंदर होनी है, वो फौज भी वखरी है तो तरीका भी वखरा है। बड़े प्यारे बचन सत्कारयोग भगत कबीर जी ने बख्शिश किए हैं। भगत कबीर जी कहते हैं, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई। गढ़ का अर्थ है किला, बंका का अर्थ है पक्का। ये शरीर एक बहुत वड्डा पक्का किला है। इस किले दियां अपनियां ही फौजां हैं। मन की अपनी फौज भी दो प्रकार की है। एक मन की अपनी फौज है, एक फौज लैनी है गुरु कोलों। जदों गुरु जी कोलों लैके फौज ये लड़ाई करेगा तो जंग जितेगा। हुण साडियां जंगां भी बाहरों कराइयां जा रही ने। जंगां ऐसा कराई जा रही ने। एक ऐसी संस्था आरंभ हुई है जिहड़े इदां दा नाम सिमरन कराउंदी है भी इधरों वाह किया जाएगा, अगरों गुरु करो, इधरों वाह किया जाएगा, अगों गुरु कहो। इदां तुहाडे अंदर विकारां दे नाल जंग होएगी। क्या तमाशा बना लिया भी गुरुदेव पिता जी ने पावन बाणी जो विचार बख्शिश की सी, लड़न का तरीका बाणी कोलों नहीं पुछया। जेड़े साधन जेड़े तरीके गुरुदेव ने बड़े सरल ते सादे रूप च बयान किए सन, कभी पुछण का यतन नहीं किया गुरुदेव पातशाह की कहना चाहते हो। हुण बाबा कबीर जी कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान ना सरवण करना भागां वाले गुरसिखो। बाबा कबीर जी कहते हैं, क्यों लीजै गाढ़ बंका भाई। कहते शरीर एक पक्का किला है, इनू जितिया किवें जाए। दो वर कोट अर तेवर खाई। दो वर दा अर्थ है दुचित्तापन। दुविधा दी इस किले दे विच बहुत वड्डी दीवार बनी हुई है। दुविधा की हुंदी है? गुरुद्वारे भी आना, किसी मंदिर च मत्था भी टेक आना, गुरुद्वारे भी चला जाना, किसी भेखी अगे भी सिर झुका देना। इनू कहते हैं डबल मैंडेड। दुविधा एक दे ना होना, जिथे जाना उत्थे ही सिर झुका देना। दुविधा सारे थावां ते जाके सिजदा कर आना, कहना शायद जे इत्थों नहीं गल बनी तो उत्थों बन जाएगी। इस शरीर दे अंदर दुविधा की बहुत वड्डी दीवार है। क्यों लीजै गढ़ बंका पाई। दो वर कोट यार तेवर खाई। दुचित्तेपन की बहुत वड्डी दीवार है। तेवर खाई, तेवर का अर्थ है तीन, खाइयां का अर्थ ने टोए। तीन खाइयां ने, रजगुण, तमगुण, सतगुण। तिन्ना गुणा दियां बन्ने तीन खाइयां ने। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई। दो वर कोट अर तेवर खाई। 5 25 5 वकार 25 पंजां वकारां दियां अगे 25 होर फैमिली परिवार होर ओदियां आसा तृष्णा। ये केवल 5 वकार ही थोड़ा ने, इहदा अगे बहुत वड्डा कुटुंब है, बहुत वड्डा परिवार है। 5 25 मोह। मद, मद का अर्थ है नशा, मोह का नशा। मोह मद मतसर। मतसर कहते हैं ईरखा नूं। ईरखा की हुंदी है? जैलसी करनी। किसी का वध रहा कारोबार, खुशी होने की बजाय अंदरों सड़ी जाना, अंदरों ईरखा करी जानी। बीमारियां तो आ सन, रोग तो आ सन, बंदे नूं दुखी तो इन्हां बीमारियां ने किया। ये रोग ठीक करने वास्ते कोई भी गुरु अगे आउण दे वास्ते तैयार नहीं है। असी कर रहे हैं दूजियां बीमारियां नूं ठीक करने वास्ते। ईरखा दुखी कर रही है, क्रोध दुखी करता है, हौमे दुखी करती है, मोह दुखी करता है। कभी किसी नूं गुणा ने भी दुखी किया। गुण तो सुखी करते हैं बंदे नूं, मोह हमेशा दुखी करता है। तवारीख गवाह है, जिन्हां अंदर मोह है वह दुखी होंदे ने। प्यार वाला कभी दुखी नहीं होएगा, अवगुणा वाला हमेशा दुखी होंदा है। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। जिन्ने अवगुण उन्नियां जंजीरां। जिन्ने मनुख के जीवन दे विच अवगुण ने उन्नियां जंजीरां। गुरु इन्हां बीमारियां तो मनुख नूं राहत करदा है, मुक्त करदा है, पर इन्हां बीमारियां वाल साडा ध्यान जाण ही नहीं दिता। बड़े
तेज दिमाग के नाल अपना माल वेचिया गया। ऐसियां ऐसियां पोथियां तुहानूं गुरुद्वारा साहिब के अंदर प्राप्त हो जाणगियां जिन्हां दे उपर तुहाडे चों बाणी पढ़न वाले कई गुरु प्यारे घरां 'च बैठे भी सरवण कर रहे होणगे। शब्द हजारे सरलेख हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाणी नहीं है कोई भी। जिवें सुखमणी बाणी का नाम है, जप बाणी का नाम है, जिवें जय श्री की वार बाणी का नाम है, इदां शब्द हजारे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कोई सरलेख हेठ बाणी नहीं है। पर माल वेचण वालियां ने शब्द हजारे सरलेख हेठ कुछ चुन के शब्द कढ़ लै ते कह दिता इन्हां शब्दां नूं पढ़ोगे तुहाडा जीवन बहुते संप्रदाई खंडे की पौल देण तो बाद कहंदे आ शब्द हजारियां दा नितनेम करो, इन्हां दा पाठ करिया करो। अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा के मुताबक वो ना नितनेम करन दी गल करते हैं, ना वो मर्यादा दृढ़ कराउंदे हन। शब्द हजारे सरलेख हेठ कोई बाणी नहीं। दूजा पॉइंट, दुख भंजनी सरलेख हेठ कोई भी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज नहीं है। पर कुछ शब्द चुन लै गए, क्योंकि जिहड़ा दुकानदार है ना उन्होंने पता है कि गाहक किद्दां मेरे चुंगल च वध फस सकता है, किद्दां इहदे कोलों मैं भेटा वध रखा सकदा है। उन्हें कहा यह बंदा दुखी बड़ा है, इस करके गुटका तैयार करो जिहदा नाम रखो दुख भंजनी गुटका। तो बंदा दुखों नूं ते दूर करना चाहुंदा है, तो फिर उहदे वास्ते की करी जा, शब्द पढ़ी जाओ तेरा दुख दूर हो जाएगा। ध्यान नहीं दवाया, वो भलिया बाहरों ते शब्द पढ़ रहे हैं, अंदरों ते गवांढी नाल ईरखा करी जाना है। दुखी ते तेरी ईरखा कर दी है, तैनूं दुखी ते तेनू अपने अवगण करते हैं। अवगण दूर कर, बुरियां आदतां दूर कर, भलिया सुख तेरे अपने आप ही अंदरों प्राप्त हो जाना है। सुख तेरे अपने कम्मां विच, कम चंगे करने शुरू कर दे, सुखी है। जे इंसान दुखी ना होना चाहे ना, सारी दुनिया एक बन्ने होवे ते इंसान कल्ला एक बन्ने होवे, सारी दुनिया रल के भी इंसान नूं कदी दुखी नहीं कर सकती। इतिहास गवाह। चलो आपां कहांगे गुरु पातशाह ने, वो तो सर्व कला समर्थ ने, उन्होंने दुखी कौन कर सकता। बच्चे की लाश वेख के बाप दुखी ना होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपां कहांगे गुरु सन, चार बच्चे वेख के जे नहीं घबराए तो गुरु सन। पर इसे ही दिल्ली की धरती ते सत्कारयोग सिख कौम के महान जरनैल बहादुर सूरमे बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने दे सत्कारयोग सपुत्र का दिल कढ़ के बाप के मूँह च पाया गया है। सारी सरकार दुखी करना चाहती है, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर दुखी नहीं हो रहा है। हे इंसान, जे तू अपना अकीदा बना लिया है ना, तेनू कोई दुखी नहीं कर सकता। हजूमे गम मेरी फितरत को बदल नहीं सकते, क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। हजूमा दे हजूम गम दे झड़ के आ जान। एक बने औरंगजेब है, एक बने दसम पातशाह ने सब कुछ लुट लटा के बच्चे कुर्बान करके भी जफरनामा लिखते हैं, जित की चिट्ठी लिखते हैं, तो सब कुछ कोल है, राज भाग कोल है, तो पछतावा होंदा है औरंगजेब नूं। फिर जितया कौन है? दुनिया की तवारीख नूं पुछ के वेखो, जित के नूं कहोगे तुसीं? एक सब कुछ होने के बावजूद भी रो रहा है, तो मालक जी दे कोल चार साहबजादे ने, पर चेहरे ते मुस्कुराहट कायम है। फिर केड़ी चीज़ दुखी करती है बंदे नूं? अपनियां आदतां, अपना माड़ा सुभाव। पर साडा इधर ध्यान नहीं दवाया जा रहा। पागां वाले बच जाइए लुट तो। फिर गल दोहराते हैं, शब्द हजारे सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कोई भी बाणी नहीं, शब्द चुने गए ने। फिर वंड कर दी, ऐसियां ऐसियां पोथियां, ऐसे ऐसे गुटके तैयार कर दिते कि उन्होंने पता किहड़ी किहड़ी चीज़ की लोड़ है। इन्हों विदेश जाना चाहते ने, आ शब्द पढ़ो। घर विच औलाद नहीं हुंदी, ये शब्द पढ़ो। घर का जे कोई मुकदमा नहीं जितया जाता तो ये शब्द पढ़ो। तो जेडे सरोते ने पता की कहते हैं जी, बाणी पढ़न लई कहते हैं। की होया जे बाणी पढ़ रहे हैं? बाणी तो बहुत डेरेदार भी पढ़ते हैं। बाणी एक चोगा है, जिवें पंछी नूं फसाउण लई चोगा सुटिया जाता है ना, जिन्हें भी बाणी पढ़ते हैं, बाणी उन्हां दी कोई शरधा नहीं है, बाणी चोगा है। चोगा वास्ते बाणी पाई जाती है ताकि कोई कह ना सके। बड़े डेरे ऐसे ने जिन्होंने पहला महाराज का स्वरूप प्रकाश किया, जदों चल गया तो पासे कर दिता। पर दुख तो इस गल का है, जिहड़ा सानू गुमराह करदा सानू चंगा बड़ा लगता है, जिहड़ा सानू सुचेत करदा बड़ा बुरा लगता है। मैं तो कई बार हैरान हो जाना,
पत्रकार बहुत वड्डा रिस्क लै जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के पाज उघेड़ के दुनिया सामने रखते हैं भी दुनिया को पता लग जाए सच की है तो झूठ की है। गुरु नानक पिता महाराज जी ने साढ़े अंदरूनी रोगों वाल ध्यान दवाया है। हे भले इंसान, तेन दुखी करता है मोह, यदा बदल की है? प्रेम पैदा कर लै। मोह की है? किसी के बच्चे के मूँह चों खो के अपने बच्चे के मूँह च पाउणा मोह है। जो प्रेम होएगा, जो तू किसी के बच्चे च मूँह चों कड्ढण लगेगा तेन याद आ जाएगा जिदा का अपना इदा का ये। प्यार ते मोह च अंतर वेखो। प्यार च सारे अपने दिसते ने, मोह दे विच केवल चार दीवारी के अंदर वस रहा परिवार ही अपना दिसदा है। जिन्नियां ठगियां, जिन्नियां बेईमानियां, रिश्वत लैन लग्या कोई बंदा ये सोचे, जे अंदर मोह होएगा तो सोचेगा ही नहीं, उन्हें कहना लिया रिश्वत। बहुत बंदे रिश्वत देन लग्या करजा चुकते हैं। बहुत वारी वड्डियां वड्डियां अफसरां नूं रिश्वत देन लग्या करजा चुकया जाता है, पर जिन्हों दिता उन्हें जाके अपने बच्चों की ऐश प्रस्ती ते उला दिता। जे 2 मिनट नहीं सोचे भाई ये पैसा कित्थों लैके आया है, करजा चुकया है जी। जे होएगा प्यार तो उन्होंने कह लै भरावा करजा ना चुक, जिहो जे तेरी औलाद ओहो जी मेरी औलाद, जा जाके अपने बच्चों स्कूलों च पढ़ा, चंगी एजुकेशन दे। दुखी करता है मोह। उस मोह नूं दूर कर लई असीं सतगुर दे कोल आण के बैठण लई तैयार नहीं हाँ। तो जिहड़ियां बाहरलियां बीमारियां ने उनका इलाज वास्ते वधिया वधिया डॉक्टर ने जिन्हां दे कोल जाके इलाज कराया जा सकता है। जे गुरु पातशाह वैद रखते हैं तो आपां क्यों नहीं जाते? तो जिहड़े वड्डे वड्डे बाबे लोगों को प्रचार करते हैं जी बाणी पढ़ो तुहाडे इदां ही रोग ठीक हो जाने ने, अंदर खाते वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों च उन्हां दा इलाज हुंदा है। वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों में उन्हां दा इलाज किया जाता, अंदर खाते दुकानां खोल लईआं अपनियां अपनियां। साढ़े अंदरूनी रोगों वाल ध्यान नहीं दवाया गया कि तुहाडे अंदर वकार तुहानूं दुखी करदे हन। जिहड़ियां चीज़ां ने संसार ते अत्याचार ते कहर फैलाया, कदी उहनूं कड्ढण दा यतन करो। हुण बाबा कबीर जी ध्यान दवाउंदे ने साडे अंदर वाल, कहंदे ने हे इंसान अपने अंदर वाल झात मार, तेरे अंदर किहड़ियां किहड़ियां फौजां बैठियां तेरे अपने मन दियां। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, 2 वर कोट यार तेवर खाई, 5 5 वकार 25 इहदा अगे परिवार, 5 25 मोह मद मत सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुँचाए, कहाँ करूँ रघुराया। मैं गरीब हाँ, इन्हां 5 वकारां दे सामने मेरी कोई समर्था नहीं, मालिक कृपा करो। इस मन की बहुत वड्डी फौज है। किहड़ी फौज आ वेखो, किड्डी प्यारी मालिक ने व्याख्या की है। इस मन की अपनी फौज है। काम एक वारी, काम इस शरीर रूपी किले का बहुत वड्डा दरवाजा है। काम एक वारी कवाड़ है, काम एक वारी दुख सुख दरवानी। दुख सुख जड़े ने ये दोवें पहरेदार ने। पाप पुन दरवाजा, पाप ते पुन इस शरीर रूपी किले के बहुत वड्डे 2 दरवाजे हैं। काम एक वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा। क्रोध प्रधान, इस शरीर रूपी किले विच क्रोध चौधरी बन के बैठा है, प्रधान बन के बैठा है शरीर रूपी किले च। क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, बड़ा भयंकर है। तै मन मवासी राजा, ते शरीर किले का राजा कौन है? मन। मन इस शरीर किले च राजा बन के बैठा। हुण इहदी फौज किहड़ी है? इन्हें अपने आप को बचाने लिए प्रबंध की किया है? स्वाद सना, स्वादां दा सना, सना कहते हैं संजो नूं। संजो किहड़ी? अज के समय बुलट प्रूफ जैकेट, भी गोली ना मार जाए कोई। इस मन रूपी राजे ने स्वादां दा चस्कियां दा संजो पहने होया है। बीमारियां ते आ सन, चस्के लगे हुए ने। स्वाद सना टोप ममता को, ते सिर ते टोप पाया जाता, जिवें हैलमेट पाया जाता भी एक्सीडेंट होवे सिर नूं चोट ना लगे। इस मन रूपी राजे ने सिर ते टोप कादा पाया? ममता दा, मैं मेरी दा। स्वाद सना टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई। कबुद्ध माड़ी मत दी कमान है इस मन दे कोल। ते तीर किहड़े ने? तृष्णा तीर रहे घट भीतर। तृष्णा दे तीर ने इस मन रूपी राजे दे कोल चलाउण लई। बीमारियां ये ने,
इन्हां दा इलाज सतगुरु दे कोलों कराउणा सी। तिशना तीर रहे घट भीतर, इउं गढ़ लियो ना जाई। हे मालिक जी, मन की फौज बहुत वड्डी है, मैं इहदा मुकाबला किवें करां? ते महाराज ने तरीका दस्सिया। हुण तिन्नां बंदां विच बाबा कबीर जी ने मन की फौज का जिक्र किया है, तो तिन्नां बंदां विच हुण जिहड़ी गुरु कोलों फौज लैनी उहदा जिक्र किया है। हुण गुरु की फौज किहड़ी, जिहड़ी इस मन दे बुरियां आदतां का मुकाबला करेगी। बड़ी प्यारी विचार महाराज ने बख्शिश की है। कहते प्रेम पलीता, प्रेम का फीता बना, पाव अपने अंदर प्रेम पैदा कर, मोह नूं साड़ दे। जदों मोह सड़ गया तो प्रेम पैदा होएगा तेरे अंदर। प्रेम विच बंदा किसी ना ठगी, बेईमानी, धोखा धड़ी, दाज वर्गियां अलामतां सब जीवन चों निकल जाणगियां। प्रेम विच बंदा किसी का नुकसान नहीं करता, मोह विच किसी का नुकसान करके अपना पालिया जाता है। कहते प्रेम पलीता, फीता बना लै प्रेम नूं। सुरत हवाई, हवाई जदों हवाई नूं अग लगदी है तो तां नूं जांदी है। इत्थे हवाई का अर्थ है तोप। जदों तोप दे विच गोला दागिया जाता है तो तां नूं जांदा है,ঠাਂ नूं नहीं जाता। भाव अपनी सुरत नूं हवाई वर्गा उच्चा कर, तेरी सुरत उच्ची होवे। ਉਹ ਭਲਿਆ ਸੁਰਤ तेरी इन्नी नीवी है, नीवे तो नीवा काम कर ली भी तू तैयार हो जाना, तेरी सुरत उच्ची कोई नहीं, बीमारियां तो चिंबड़ियां हुई ने तेनों। हवाई नूं जदों अग लगदी है ना तो तां नूं जांदी है, उच्ची जांदी है। इत्थे हवाई का अर्थ तोप है। तोप दे विच गोला पाया जाता है तो तां नूं जांदा, तां ही दूर तक मार करता है। जे मन रूपी फौज का मुकाबला करना है तो तरीका गुरु जी कोलों सिख। प्रेम पलीता, सुरत हवाई। ते गोला काहदा चलाउणा है? गोला भी तो चाहिए ना तोप दे विच चलाउण लई। गोला ज्ञान चलाया, ज्ञान तेरे कोल गोला होवे ते ज्ञान तो है कोई नहीं। फोटोआं की पूजा, मनमत, कर्म कांड, पता नहीं किहड़े किहड़े कर्म कांडां विच अज समाज फसिया पिया दलदल वांगू। घर मैं ठाकुर नदर न आवे, गल मैं पाहण लै लटकावे। जपजी साहब याद करना औखा है, पर बाबे नानक की फोटो पाउणी सौखी है। आसा की वार मूँह जवानी याद करनी औखी है। गुरु ग्रंथ साहब दीआं बाणियां पढ़नियां, सिद्धांत वसाउणा औखा लगदा। फोटो पाउणी बड़ी सौखी है। परस विच पा लो, गल विच लॉकेट बना के पा लो। कहंदे हिरदे च बैठा गुरु दिसिया नहीं, हिरदे च बैठा परमेश्वर अकाल पुरख उहदे गुण दिसे नहीं। गल विच लटका के अपने आप नूं धर्मी अखवाउण वाले अंदर वेख। कर मैं ठाकुर नदर न आवे, गल मैं पाहण, गल विच पत्थर लै लटकावे। महाराज ऐसे बंदियां नूं की कहोगे ਜਿਹੜੇ अंदर बैठे गुरु नूं ना जानन ते बाहरों लौकट पाई फिरन, फोटोआं गल विच लटकाई फिरन। आ सुनना महाराज की कहंदे ने। परमे भूला साकत फिरता, इहो जिहा बंदा भरम विच भुला होया तुरिया फिरदा विचारा। नीर बिरोलै खप खप मरता, पानी रिड़क रहा विचारा। तरस करो ते पानी रिड़क रहा है। नीर बिरोलै खप खप मरता। महाराज ने आख्या प्रेम पलीता, सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया। अपने कोल ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है आत्मक सूझ। तेनू आत्मक तौर पर सूझ होवे, चंगी माड़ी चीज़ की परख होवे, गुणा अवगुणा का निर्णय करना आउंदा होवे। गोला ज्ञान चलाया। तो अग भी लाउणी जरूरी है। जिन्नी देर तक तोप नूं अग नहीं लगेगी, गोला किवें दूर जाके डिगेगा? ये अग काहदी लाउणी है? ब्रह्म अगन, ब्रह्म की अगन, परमात्मा नाल डूंगी सांझ। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक चोट सजाया। एक ही चोट विच तू किले ते जित प्राप्त कर सकदा है। हुण फौज देण लगे ने भगत कबीर जी कि इस मन दे सिपाहियां दे नाल लड़न वास्ते गुरु कोलों फौज किहड़ी मिलदी है? सत संतोख लै लड़ने लगा। सत लै ला गुरु कोलों, संतोख की दात लै ला गुरु कोलों। ये फौज है। गुरु कोलों फौज लवेगा तो मन दियां बुरियां आदतां नाल मुकाबला कर सकेगा। सत संतोख लै लड़ने लगा। की होएगा? तोरै दोए दरवाजा। जिहड़े पाप ते पुण्य दे दो दरवाजे बने हुए ने ना,
ਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਸਲ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝੀਏ। ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਿਆ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਅਜੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ। ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ। ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 7 ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੈ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 7 ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। 7 ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੈ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਭਗਵੰਤ ਭੀਰ, ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਭੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਘਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ। ਗੜ ਉੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਚੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਚੜਿਆ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਬ ਤੋ
जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा। एक भये हैं जेड़े रब विच गुण, कबीर च भी उही आ गए है। जेड़ी जोत रब विच सी वो गुरु बाबे कबीर च भी आ गई। जोत मीनिंग गुण। दास कबीर चढ़ो गारे ऊपर, राज लियो अबनासी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा। एक भये हैं कोई ना सकै पछाणी। ये बाणी सतगुर ने इस वास्ते रची है, मनुख तू मेरे वर्गा बन सके। पर असी गुरु वर्गा बनने का यतन नहीं करते, गुरु नूं कई बार अपने वर्गा बनाने का यतन करते हाँ। गुरु तेग बहादुर महाराज ने कुर्बानी की। मैं पुस्तक पढ़ रहा सी, संसार का 54वां साखी साहित, सिख कौम के महान विद्वान पंथक लिखारी प्रोफैसर इंदर सिंह घग्गा ने पुस्तक लिखी है 54वां साखी साहित। पढ़द्या मैं हैरान हो रहा सी, बड़ी कमाल दी लंडन की एक घटना दसी। एक झील के कंढे ते एक गोरा बैठा है, ਉਹਦੇ लागे बंगाल का एक प्रसिद्ध लिखारी बैठा है। प्रसिद्ध लिखारी बैठा है। इतों जान करके बंगाल का बंदा सोचता कोई नॉलेज लवां। लागे ਉਹਦਾ एक गोरा बैठा होया, गोरे ने पिठ कर ली उस बंगाल के पत्रकार वाल, पिठ कर ली, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ नहीं। उन्हें सोचा गोरा है, कुछ पुछा इतों की जानकारी लवां। ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि बोलता नहीं। कहता दस मैनू कुछ, मैं कुछ पुछना चाहना, तू मेरे तो नफरत क्यों करदा है? कहता इंडियन बंदे चंगे नहीं होंदे। ये लंडन की घटना है। बंगाल का बहुत बड़ा पत्रकार सी। कहता इंडियन बंदे चंगे नहीं होंदे, बहुत बड़े अकिरतकान होंदे ने, ना शुक्रे होंदे ने, ये एहसान फरामोश होंदे ने। कहता कमाल की गल है, मैं तेनों कुछ भी नहीं कहा, सारे बंदे इक्को जिहे नहीं होंदे, मैं तो तेरे कोल आण के बैठा, मैनू दस गल की है। कहता इसे झील दे विच अज तो कुछ चिर पहला एक इंडियन जोड़ा सैर कर रहा सी। उन्हां दा छोटा जिहा बच्चा खेडदियां खेडदियां झील विच जा डिग्गा, पानी च डुब रहा सी। मैं जाके उस बच्चे नूं बाहर कढिया। कहंदा मैं हैरान हो गया, जे वो बच्चा किसी साडे परिवार दा हुंदा सी, सब तो पहला कढण वाले दा थैंक्स करना सी, धन्नवाद करना सी भी भाई तेरा धन्नवाद, तू अपनी जान की बाजी ला के साडे बच्चे की जान बचाई है। पर कहंदा मैं हैरान हो गया कि जदों मैं बच्चा बाहर कढ के लिआया, इंडियन जोड़े ने बच्चे नूं ते चुम्मिया, बच्चे दा ते मत्था पलोसिया, बच्चे नूं ते प्रेम किया, पर कढण वाले इस मनुख वाल झाक के भी नहीं वेखिया भी धन्नवाद ही कर दिए। कहंदे धन्नवाद करना ते बहुत दूर की गल, वेखिया भी नहीं। बंगाल के उस पत्रकार ने एक गल कही, कहंदा वीरा सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे, वैसे साडे देश की बहुतात गिनती इत्थे खलोती है, इत्थे ते गुरु तेग बहादुर महाराज वर्गे परोपकारी ने इत्थे दे पए हो संकट नूं दूर कर लई, अपना सीस लेके दा दिता। असीं ते कदी ओहदा थैंक्स नहीं कीता, कदी ओहदा धन्नवाद नहीं कीता। इत्थे ते उन्हां दे सपुत्तर ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिते। असीं अपने बच्चों का मूँह महांदरा उन्हां वर्गे बनाउण दी बजाए उन्हां देयां बच्चों नूं भी अपने वर्गे बनाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। नहीं यतन हो रहा है। अज किसी ने यतन किया कि मेरे घर पैदा होवे बच्चा तो मैं गुरु तेग बहादुर महाराज तुहाडे पोतरे वर्गा बनावांगा, मैं तुहाडे पोतरे बाबा फतेह सिंह वर्गा अपना पुत्र बनावांगा। एक बंगाल के पत्रकार ने कहा यह देश विच बहुतात गिनती अकिरतकण लोगों की है, उहदा कारण यह है एक काम ते लेना चाहुंदे ने मगरों धन्नवाद नहीं करना चाहुंदे, थैंक्स नहीं करना चाहुंदे। तू गिला ना कर, उहदे विच मैं भी शामिल हाँ। मैं भी कदी यतन नहीं किया कि मेरे बच्चों का स्वरूप गुरु तेग बहादुर महाराज तुहाडे बच्चों के नाल मेल खांदा होवे। सोचना जरूर भागां वाले हो, पुत्र तां सारे गुरु कोल आण मंगदे ने, पर अजीत सिंह कोई नहीं मंगदा, फतेह सिंह कोई नहीं मंगदा, जोरावर ते जुझार सिंह कोई नहीं मंगदा। बच्चे तो सारे मंग के लै जांदे ने इत्थों, सारे कहंदे ने बाबा बुढ़ा जी मैनू पुत्त देई, पर कोई चाहुंदे नहीं कि पुत्र सिख भी होवे, पुत्र विच चंगे गुण भी होण। बच्चे तां जानवरां दे भी पैदा हुंदे ने, वो भी जन्म दे ही जांदे ने, पर एक फर्ज है चंगे गुण दस्सण दी, चंगे सुभाਅ नूं जीवन दे विच लिआउण दी। इस देश ने धन्नवाद नहीं कीता। एक बंगाल दा पत्रकार कहंदा है, जे किसी पंजाबी ने किसी सिख ने गल कही हुंदी कईयां नाराज़ हो जाना सी, पर बंगाल दे एक पत्रकार ने गल कही है कि गोरे वीर तू गुस्सा ना कर, वाकिया असीं इदां कीता है।
साडे बदले गुरु पातशाह ने 14 जंगां लड़ियां, बिपता किन्हां ते पई सी? कदी तवारीख पढ़ के वेखी है? कष्ट किन्हां ते पिया सी? जुल्म किन्हां ते हो रहा सी? किदां किदां बाहरों आया हमलावर मारदा सी, कुटदा सी। सारे देश नूं फतेह कर लिया। पंजाब विच जान लंघिया गोरियां नूं मेहनत करनी पई है, क्योंकि पंजाब विच गुरु के सिख बाणी नाल जुड़न वाले बैठे हुए सन। ये तो तुरद्या हुरद्या कन्या कुमारी, पानीपत, गुजरात दूरों तुरे आए, पर पंजाब की धरती ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वो महान योधे जरनैल सरदार शाम सिंह अटारी वाला, अकाली फूला सिंह, सरदार हरी सिंह नलूआ, जदों सबरावां की जंग विच सरदार शाम सिंह अटारी वाला शादन का जाम पींदा है, एक गोरा अपनी जुबान तो कहता है, सरदार शाम सिंह तेरे वर्गा एक योधा किते कौम दे कोल होर हुंदा, अंग्रेज पंजाब तां की भारत विच भी अपने पैर नहीं सी खिलार सकते। ईमानदार सिख संसार तो आलोप होने शुरू हो गए। आओ वापस परत आइए, ओह हुनर, ओह सतगुर दी बाणी, ओह विचार वापस अपने जीवन च लै आइए। अंदर दियां बीमारियां जिहड़ियां सानू अज परेशान कर रही ने, इधर ध्यान दिओ। आ जिहड़ा बाहर गुमराह कुन प्रचार हो रहा है, कोई अपने अपने गुटके पोथियां छाप के वंडी जा रहा है। पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा विच जो लिखिया है, बाणी जो लिखिया है, उहदी कसवट्टी ते परख के अपने घरां विच बाणी दा पाठ करना शुरू कर दईए। बहुत वारी अपनियां अपनियां दुकानां चलाउण वास्ते नवे नवे गुटके ते पोथियां तैयार कर दित्तियां। मैनूं याद है दास अज तो 5-6 साल पहलां कोटे गया सी राजस्थान विच, लुधियाने दा एक रागी जत्था दास दे नाल गया, शायद उत्थों दे प्रबंधक वीर भी सुनते होण। मैनूं वो घटना अज तक नहीं भुलदी, मैं साझी करनी चाहांगा। लुधियाने का रागी जथा गया, प्रबंधक वीरां ने इश्तिहार छपाए सन समागम वास्ते सांझे, पर उहदे विच एक इश्तिहार ऐसा सी जिहदे ते रागी सिंह की तस्वीर लगी सी। उहदे ते लिखिया सी, जे किसी दे घर पुत्त ना हुंदा होवे, जे किसी दी दुकान ना चलदी होवे, किसी दी जमीन च फसल ना हुंदी होवे, किसी दे घर विच पुत्त नूंह दी लड़ाई हुंदी होवे, जिन्नियां भी तुहाडीआं समस्यावां ने उहदा हल मैं करांगा, मैनू आण के मिलो। रागी सिंह की फोटो लगी सी, उहदा एड्रैस लिखिया सी ते संगत विच वंडे जा रहे सन। कथा तो बाद मैं बैठा तो मैं हाथ में इश्तिहार फड़ के मैं कहा जी ये प्रबंधक वीरां नूं पुछया इश्तिहार तुसां छपाए ने? कहंदे ना जी असीं तां इश्तिहार समागम दे छपाए ने। मैं कहा इहदे विच लिखिया भी कोई समस्या ते रागी सिंह कहंदा मैनू आण के मिलो। वो कहंदे हुणे पुछ लैने आ जी। रागी सिंह नूं पुछया, अज भी लुधियाने विच ओह रागी सिंह ड्यूटी करदा है। बाबियां दी गल छड्डो, इत्थे बहुते रागी प्रचारकां ने अपणियां दुकानां खोलियां होईयां ने, इश्तिहार वखरा छपाया अपनी फोटो ला के, उत्ते लिखिया कोई तुहानूं समस्या ते मैनू आण के मिलो। जदों प्रबंधकां दे नाल मीटिंग कीती गई, बैठे विचार कीती, रागी ने कहा जी मैं जिथे जाना हुन्ना ना, जे किसी दे घर पुत्त ना होवे ते मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा एक शब्द दिना हुन्ना उन्हां नूं, जे किसी दी दुकान ना चलदी होवे ते एक मैं शब्द कढ के दिना हुन्ना। मैं कहा बल्ले श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखण वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी ने इदां दा कोई वितकरा नहीं किया भी आह शब्द पढ़ोगे तो इदां होएगा। असल विच की सी भी जिहड़ी कमेटी ने भेटा देनी वो तो देनी देनी है। किसी नूं शब्द दे आउणगे, कोई 11,000 दे देगा, कोई 21,000 दे देगा, तो जे कोई तुक्का लग गया तो कोई कार चढ़ा जाएगा, कोई हो सकता कोठी वास्ते 20 लाख रुपया घल दे। असल विच दुकानदारियां गुरु नानक साहब तुसां बाणी इस वास्ते उच्चारण की सी कि मनुखता जाग पवे। असी बहुतियां ने बाणी दे राही अपनियां दुकानां चला लईआं, चोगा बना लिया बाणी नूं भी चोगा सुट्टो ताकि चल वो इश्तिहार वापस लिआंदे। ते अगे तो उस रागी नूं कहा गया कदी भी इश्तिहार इदां दा छपा के संगत नूं गुमराह कुन प्रचार नहीं करना। पर की स्रोते सुचेत होणगे भी अगे तो कोई मनमत ऐसी करे तो असीं जाके पुछ सकीए भी बाणी च कोई इदां दा हवाला लिखिआ है। बीमारियां मंदियां ने, मंदियां बीमारियां का इलाज सतगुर की बाणी कर दी। यो इलाज सतगुर ने अज दे पावन पुत्र शब्द में दस्सिआ है। अंदर दे इन्हां बीमारियां नूं बाहर कढ ताकि तेरी जिंदगी विच बीमारियां दूर हो सकन। पर कदी इधर ध्यान देने का यत्न ही नहीं किया। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुखां नूं दूर उहदा नाम करदा। नाम मीनिंग जीवन जाच, नाम की है? गुरु का हुक्म। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है, सतगुर दिया बुझाए जियो। पागां वालिओ जे कोई रुखां की पूजा करे तो मनमत है, जे सिख रुख की पूजा करे तो उन्होंने आपां गुरमत नहीं कहांगे, वह भी मनमत है।
पर बहुतात गिनती विच कुछ चीज़ां साडे विच प्रचार कर दित्तियां गईयां। बाणी दी विचार ने साडे अंदर दे दुख दूर करने हन, पर इत्थे बेरियां पूजियां जा रही ने, इत्थे रुख पूजे जा रहे ने। ब्राह्मण भी हसदा होएगा, बापू मैं तेरे आखे ला के पिपल की पूजा छड़ दी, बोड़ की पूजा छड़ दी, दरख्तां की पूजा छड़ दी, पर मालिक रोक, अज तेरे सपुत्र तेरी हजूरी विच तेरा शब्द भी पढ़ते ने, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। पर बाहर जदों रुखां ते हथ ला ला के कहंदे ने दुख भंजनी बेरीए दुख दूर कर दी है, तो महाराज तेनू दंदियां चढ़ाउंदे ने कि महाराज तेरे नाम च हुण दुख दूर करन दी ताकत नहीं, हुण तां बेरी दुख दूर करेगी। कदी विचार कीती है? कदी कदी सिख इहदे बारे सोच के विचार के वेखेगा सानू किधर लै गए। बाणी दी विचार ने साडे अंदर दियां बुरियां आदतां नू खत्म करना सी, पर उधर ध्यान देण दा कदी यतन नहीं किया। मालक जी कृपा करन, सतगुर जी ने अज दी पावन अष्टपदी विच साडे अंदर वाल ध्यान दवाया है, अंदर दियां बुरियां आदतां वाल। महाराज कहंदे हन मोह मिथन, मोह दा अर्थ है मोह, जिहड़ा मनुख नू ठगियां कर लई प्रेरित करदा है। मिथन दा अर्थ है झूठा, मोह भी झूठा है जिहड़ा तेरा साथ छड़ जांदा है। मोह मिथन दुरंत आसा, दुरंत दा अर्थ है भैड़ियां आसां। आसां भी कोई चंगियां नहीं, आस लाउणी होवे ते चंगी लाउणी चाहिदी है, पर आसां माड़ियां। दुरंत आसा, महाराज कहंदे ने वासना बेकार, वकारां दी गंदी वासना ने मन नू खत्म किया होया, मन नू ये सारियां बीमारियां चिंबड़ियां होईयां ने। रख धर्म, मालिक जी धर्म रखो, अपने बिरध की पालना करके मैनू इन्हां बीमारियों तो मुक्त कराओ, मैं इन्हां बीमारियों तो मुक्त हो सका। रख धर्म परम बिदार मन ते, मेरे मन तो इस भरम नू दूर करो। उधर हर निरंकार, हे निरंकार मैनू इन्हां वकारां तो इन्हां बुरियां आदतां तो बचाओ। धनाड़ आड़ भंडार हर निध, हे मालिक जी तुसी गुणां दे खजाने हो, गुणां दे भंडार हो, तुसी गुणां दे मालक हो, तुहाडे कोल बेअंत गुण हन। तुहाडे गुण लैके असी अपने अंदर दियां बीमारियां ठीक कर सकते हाँ। धनाड़ आड़ भंडार हर निध, होत जिन्ना ना चीर, चीर दा अर्थ है कपड़ा। मालिक जी जिन्हां दे कोल तन ते पहनण नूं कपड़ा भी नहीं ना, तुहाडे गुण लैके वो भी बंदे अमीर हो जाते हैं। कपड़ियां करके नहीं, जीवन जाच करके, जिंदगी जीवन करके अमीर हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं। जिन्ना ना चीर, जिन्ना ना चीर दा अर्थ है कपड़ा जिन्हां को पहनण लई नहीं हैगा, उन्हां कोल गुण हैगे ने, वो भी धनाड़ हन। खल मुगद, खल ते मुगद समकाली अर्थ ने, खल दा अर्थ भी मूर्ख है तो मुगद दा अर्थ भी मूर्ख है। खल मुगद मूड़ कटाक श्री धर, हे श्री धर, हे धरती दे आसरे परमात्मा जी, जिहड़ा जिहड़ा व्यक्ति तुहाडे गुणां नाल जुड़दा गया, तुहाडी विचार नाल जुड़दा गया, वो भावें मूर्ख सी, भावें मुग्ध सी, भावें मूड़ सी। मालिक जी कृपा वेखो अज की होया, भै गुणी मत धीर, वो मत दा धीरज हो गया, धीरजवान हो गया, गुणां नाल भरपूर हो गया। किस करके? तुहाडी विचार करके, तुहाडे नाल सांझ पाउण करके। अंदर दा मूर्खपुणा, अंदर दा मूढ़पुणा सारा ही मुक गया। मालिक जी जीवन मुक्त, जीवन मुक्त करना चाहना है तो तरीका बड़ा किड्डा प्यारा दस्या है। जीवन मुक्त जगदीश जप, जगदीश नू जप, जगदीश का अर्थ है रब, जपन का अर्थ है उहदे गुण ध्या, उहदे गुणां नू जी, मुक्त हो जाएगा वकारां तो। गुरु तेग बहादुर महाराज ने बख्शिश की, मान मोह दोनों को पर हर, गोबिंद के गुण गावे, कहो नानक ए बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावे। तेनू बुरियां आदतां ने बंधिया है, इन्हां तो खैड़ा छडाला ते मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त जगदीश जप, मन धार रिद प्रतीत, मन विच धार लै प्रतीत, भरोसा विश्वास पैदा कर अपने अंदर। एक सिदक लैके आ, सिदक पाल। रोज़ अरदास विच कहने हैं सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान। मंगदे क्यों? डोल ना जाए, फिर डुल जाता है।
बड़े ने जिन्हां दा नहीं डोलदा, पर उन्हां दी भी गिनती घट नहीं जिन्हां दा डोलदा बहुत है। ऐसे भी ने जिन्हां दा नहीं डोलदा, जिन्हां दा मन पासे नहीं जाता, भटकदा नहीं है। बहुत ऐसे ने जिहड़े नमस्कारां करके फिर डोल जाते हैं, पासे चले जाते हैं। महाराज भरोसा बख्शिश करो, विश्वास दिओ। जी दया जियां ते दया करन दी जाच आए। जी दया दा अर्थ है सारे नाल प्रेम वाला विहार करा, सारे नूं इक्को जिहा जाना, नफरत ना करा, उच्चा नीवा ना समझा। जी दया मया तरस करो मालिक जी। सर्बत्र रमण सारिਆਂ ਵਿੱਚ रमया होया परमात्मा। परम हंस रीत, ये असल ਵਿੱਚ परम हंस गुरसिखां दी असली रीत है कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ मालिक दिस पवे ते सारिਆਂ नाल इक्को जिहा प्रेम वाला विहार किया जाए। अखीरले बंद ਵਿੱਚ सतगुरु जी अष्टपदी का निचोड़ कढ़ते हैं। देत दर्शन, फिर तेनू रब नूं वाजा मारन की लोड़ नहीं पवेगी। गुण धारण कर, मालिक के दर्शन तेनू अपने अंदरों ही हो जाएंगे। क्या सी ना भगत नामदेव जी ने, आज नामे बीठुल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे। भावें तू मैनू किसी मंदिर दियां सीढ़ियां नहीं चढ़न दिता, पर ब्राह्मण मैं दसा मैं रब वेख लिया, पर तू नहीं वेखिया। मैं उन्होंने वेख्या जिहड़ा सारिਆਂ विच रमया होया है। देत दर्शन सरवन हर जस, इन्हां कन्नां दे नाल हरि दा जस सुनना शुरू कर दिता। मालिक नूं हुण मैं अपने अंदर वेख लिया। रसना नाम उचार, हुण मेरी रसना नाम उचारदी है, हमेशा मिठा बोलदी है, चंगे गुण बोलदी है, किसी बारे गलत नहीं बोलती। सदाचारी जीवन का नुकता मेरी जुबान, मेरे सरवणा, मेरे इंद्रियां नूं जाच आ गई है। अंग संग भगवान परसन, मैं अंग संग वेख लिया अपने भगवान नूं, परस लिया कि रब मेरे कोल है। प्रभ नानक पतत उधार, हे नानक आख ओ प्रभु पततां दा भी उधार करने वाला, जिहड़े पतत हो चुके हैं, जिहड़े वकारां विच डिग चुके ने, उन्हां दा भी उधार करने वाला है। आओ अरदास करिए मालिक दे चरनां च कि मालिक जी साडा भी ये परिवार तुहाडे बेड़े चढ़ जाए। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, हे दीना उत्ते दया करन वाले अकाल पुरख, तुहाडे भरोसे मैं सारा परिवार ही तुहाडे गुणा वाले जहाज दे उपर चढ़ा दिता। भाव